check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on Batmobile. Hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. So guys, thank you so much for giving love to earlier episode, Valentine Day special जो episode था, उसको प्यार देने के लिए और उसको 1000 में हिट्स डालने के लिए थैंक यू सो मच. एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और इतने प्यारे प्यारे फीडबैक आते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगा, आपने किया. एंड फिर लगता है कहीं ना कहीं मेरा जो मकसद है वो चल रहा है. हाँ, मकसद से याद आया, मेरा पॉडकास्ट करने का यही मकसद होता है कि वहाँ पे जो बैठी हुई ऑडियंस है, जो मुझे देख रही है, जो मुझे सुन रही है, वो थोड़ी सी इंस्पायर हो जाए और कुछ काम करना शुरू कर दे अपनी लाइफ में. क्यों पॉडकास्ट ही करना शुरू कर दे, है ना. तो गाइस, आज का दिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इसलिए भी है क्योंकि आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ आज पॉडकास्ट एपिसोड अपना शूट करने वाला हूँ, या जो एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहूँ, बहुत ही ऐसा पर्सन जो पैरालंपिक में गया और जिसने हमारे लिए एक सिल्वर मेडल जीता, और वो हमारे सामने यहाँ पे आज बैठा हुआ है. एंड बिलीव मी, ही इज द वन पर्सनालिटी जो यही कर सकता था और उसने अपने वो सपने पूरे करे और वहां पे जाके हमको प्राउड फील कराया. प्लीज वेलकम योगेश कथुनिया. हाय योगेश. हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया. सबसे पहले बहुत 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 बधाई हो आपको. इतनी तगड़ी मेहनत करने के बाद और इतना अच्छा जो रिजल्ट हमें सबको मिला है, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन. एंड वी वर एक्सपेक्टिंग मोर, बट कोई नहीं, सिल्वर भी आया, वो बहुत देश के लिए गर्व की बात है. थैंक यू सो मच ब्रो. थैंक यू फॉर ऑल ऑफ अस जो यहाँ पे जो लिसनर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच. ओके, सो आप मुझे प्लीज अलाउ करें ताकि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकूं, योगेश. हाँ, जरूर. तो एज ये हमारा जो टॉपिक है वो एक मेंटल हेल्थ पे बेस्ड है. एंड आपको पता है मेंटल हेल्थ कितना बड़ा इशू है हमारी इस कंट्री में. पास्ट 2 years जब से हम ये सोशल रिसेशन हम फेस कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक बहुत ही ज्यादा वी आर फेसिंग सो मच मेंटल इश्यूज. तो योगेश, सबसे पहला मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यार आप वहां से जब पैरालंपिक आपने डिस्क थ्रो में आपने एक मेडल जीत लिया, वहां से लेकर अभी तक की जर्नी कैसी रही आपका एक्सपीरियंस कैसा था बेसिकली? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि सिल्वर मेडल आ गया और जो मेहनत इतने टाइम से कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट भी मिला था, पूरी इंडिया से भी मिला था. इस बार बहुत ज्यादा क्रेज था कि लोग आईपीएल छोड़ के ओलंपिक्स के इवेंट, पैरालंपिक्स के इवेंट भी देख रहे थे. एक टाइप का बहुत ज्यादा अच्छा रहा था और लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरा. वहां से बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई. उसके बाद मुझको अर्जुन अवार्ड भी मिला. और अभी करंटली मैं नॉमिनेट हुआ स्टेट अवार्ड के लिए भी, हरियाणा स्टेट अवार्ड, भीम अवार्ड के लिए. तो लाइफ एकदम चेंज हो गई है और काफी ज्यादा बिजी हो गया पहले से बहुत ज्यादा. ट्रेनिंग के साथ साथ काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया. यस. तो आई कैन फील कि आपके पास कितना ज्यादा और प्रेशर आ गया है. एंड अपना भी काम करना है, जो डेली रूटीन्स हैं, एक्सरसाइज वगैरह हैं, एज वेल एज और भी जो आपके जो एल्स वर्क है वो भी करना है. ओके, सो योगेश, how was the journey as a sport person, or as a normal person? Mental health कितना सफर किया आपका अभी तक, जब आप before as a Paralympian और आफ्टर पैरालंपियन, आपका मेंटल हेल्थ तब कैसा था? बिकॉज स्पोर्ट पर्सन की बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं. तो कैसा रहा मेंटल हेल्थ आपका? मेंटल हेल्थ एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए. जैसे एज एन एथलीट काफी लोग इग्नोरेंस करते हैं. उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो जब इवेंट में जाते हैं तो बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाते हैं
बिल्कुल। तो उनका बिल्कुल। कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे इश्यू होता है कि वो जाके थोड़ा उनके बटरफ्लाईज हो गया और थोड़ा मिस कर दिया। उन्होंने सोचा था कि प्रैक्टिस में तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं करते। जैसे कि मैं हमेशा मेंटल हेल्थ पे फोकस करता हूँ। कभी भी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ ट्रेनिंग से, तो मैं एक दो दिन का मैं ब्रेक लेता हूँ और अच्छी जगह मतलब घूमने जाता हूँ और जो मेरे को चीज अच्छी लगती है वो करता हूँ। मेनली फोकस मेरा रहता है मेरा प्रोफेशन पे, डिस्कस प्रो पे, लेकिन मेनली मैं गेम्स भी खेलता हूँ, पीसी गेम्स खेलता हूँ, मोबाइल गेम्स खेलता हूँ। तो मैं डिफरेंट अपने माइंड को रिफ्रेश करता रहता हूँ, एक ही जगह मतलब टिका के नहीं रखता उसको। तो यही चीज होती है कि जैसे जितना अपने माइंड को फ्री रखेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा। तो मतलब अब आप जैसे इतना आप अपने आप पे वर्क करते हो और आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हो, तो अपार्ट फ्रॉम गेमिंग एंड ऑल दिस, मूवीज वगैरह ये सब आप देखते हैं या लाइक हाँ या इनके लिए टाइम नहीं मिलता? मूवीज, हाँ यूट्यूब मिलता है, टाइम मिलता है, इतना ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई भी करता था मैंने, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया अपनी, अब मैं पीएचडी करने की हूँ। तो टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, निकालना पड़ता है, बस निकालना पड़ता है, अदरवाइज तो बहुत ट्रेनिंग टफ होती है। आई नो। ओके, अब लाइक अब डील कैसे करते हैं इस मेंटल हेल्थ को? मतलब जब आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है या आप जस्ट अपने आप को, जैसे आप कह रहे थे मैं डाइवर्ट कर लेता हूँ, आप डील कैसे करते हैं? डील में पहले तो जैसे मेरे जो साइकोलॉजिस्ट है मैम, नानकी चड्डा मैम, वो मतलब वही मतलब बेसिकली मुझे सारा कुछ उन्होंने इतना अच्छा चीजें बताई है, तो अब मुझे जरूरत नहीं पड़ती। तो अब मैं खुद ही डील कर लेता हूँ जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है मेंटल हेल्थ को लेके। तो मतलब इतना आपको फेस नहीं करना पड़ता एज सच एज कंपेयर टू पहले जब? हाँ, पहले जो मेरे को करना पड़ता था, तब मुझे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की। और उसमें फिर मैंने उनसे बात करी, काफी बात करी, और उनने मतलब इतना अच्छे से मेरे को समझाया कि दो टाइप के लोग होते हैं। अच्छा। दो टाइप के लोग नहीं, दो टाइप की चीजें होती है, कंट्रोलेबल, एक नॉन कंट्रोलेबल। परफॉर्मेंस जो भी आपके होती है वो कंट्रोलेबल होती है, और दूसरा जो बिहेवियर है वो अनकंट्रोलेबल होता है। तो उसको इग्नोर करना चाहिए और अपना आगे बढ़ते रहना चाहिए, और मेन टारगेट पे फोकस रखना चाहिए हमेशा। ओके ओके, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ओके, हाउ वाज द सोसाइटी टुवर्ड्स यू व्हेन यू वर डीलिंग विद योर चैलेंजेस? बिकॉज मैंने आपकी भी स्टोरी थोड़ी बहुत पढ़ी है दैट आप भी एक व्हीलचेयर यूजर थे जब आप छोटे थे। देन आपने कैसे उस टाइम पे स्ट्रगल किया, मेंटल हेल्थ उस टाइम पे आपका बहुत, आई एम श्योर बहुत बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ होगा। तो कुछ आप उसके बारे में बताइए कि लाइक तब क्या था और अब में क्या डिफरेंस? तब ये था कि जैसे मेरे को जब हुआ था जीबी सिंड्रोम अटैक हुआ था, तब मैं 2 साल के लिए व्हील चेयर पे था, और डॉक्टर्स ने भी बोला था कि कभी चल नहीं पाएगा। तो मैं हमेशा जब बच्चों को खेलते हुए देखता था, तो मैं भी अपने मम्मी पापा को बोलता था कि मुझे भी खेलना है। तो मम्मी बोलती थी कल तक ठीक हो जाएगा, जाएगा खेलने। तो ऐसी रोज का था कि मम्मी बोलती थी कल ठीक हो जाएगा, तो कल कभी आया नहीं। और धीरे धीरे करके फिर मैंने एक्सेप्ट करना शुरू करा कि हाँ भाई डिसेबिलिटी है, अब क्या कर सकते, कुछ नहीं है। और फिजियो करी मम्मी ने, बहुत ज्यादा वर्क मैंने भी करा अपने ऊपर। और आगे चलते चलते सोसाइटी में काफी लोग ये बोलते थे बेचारा बेचारा, लेकिन बेचारा नहीं था मैं, और सब लोग सोचते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मेहनत अच्छी शुरू करी, मैं पढ़ाई में भी अच्छा होता गया। मैंने ग्रेजुएशन करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, किरोड़ीमल कॉलेज से। और अब जाके मैंने अपनी डिसेबिलिटी को पूरा एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई है, और लोगों ने भी कर लिया है कि हाँ इसमें था, लेकिन इसने बहुत अलग लेवल का अच्छा करके दिखाया। एंड पेरेंट्स का जो सपोर्ट आपके साथ भरपूर रहा, बहुत ज्यादा रहा मम्मी पापा का। एंड उनका अब वो क्या कुछ कहते हैं आपको, लाइक व्हाट दे से, क्या बोलते हैं? नहीं, मम्मी पापा अभी भी बोलते हैं अभी इतना नहीं आया सिल्वर से, हम खुश नहीं है, हम सिल्वर से जितना खुश थे, अभी हमें गोल्ड चाहिए नेक्स्ट टाइम पे, और की तैयारी कर रहा हूँ, तो पूरा सपोर्ट करते हैं। अरे वाह, मतलब उनको अभी गोल्ड चाहिए, अभी उनको सिल्वर से मजा नहीं आया। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ आप यार गोल्ड लेके आओ, वी आर ऑल होपिंग। एंड आप मेहनत तो कर रहे यार, ऐसी बात नहीं है,
आप मेहनत कर रहे हो, बट जब टूर्नामेंट प्ले करने जाओगे, जब आप वहां पे प्ले करोगे, तभी पता लगेगा कि क्या है, क्या रिजल्ट है। ओके, स्कूल में लाइक आप जब स्कूल वगैरह जाते थे, आपकी रेगुलर स्कूलिंग हुई थी या आप डिस्टेंस से कर रहे थे? नहीं, मैं रेगुलर आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा था, क्योंकि फादर आर्मी से थे। तो रेगुलर में बैंगलोर में था, चंडीगढ़, फिर उसके बाद दिल्ली में। तो रेगुलर मैंने स्कूल की करी थी। तो वहाँ पे तो उस टाइम पे आपका कैसा रहता था, मतलब बच्चों के साथ, लाइक कोऑर्डिनेशन एंड ऑल दिस? काफी मतलब तंग करते थे और बुली करते थे, बाद में आके सॉरी बोलते थे। तो मुझे इतना वो फर्क नहीं पड़ता था उनसे, बोलते रहते थे, मैं सुनता नहीं था, इधर से सुनता था, उधर से निकाल देता था। क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि हम बचपन में बहुत ज्यादा कभी कभार सपोर्ट नहीं मिलता, पेरेंट्स वगैरह से, टीचर से मिल जाते हैं, पर बच्चे जो होते हैं वो इतना समझदार नहीं होते। हाँ, इतने नहीं होते, लेकिन हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे स्कूल के, वो 2-3 हमारा ग्रुप था बैक बेंचर्स का। तो वो लोग मतलब सपोर्ट करते थे, और वो अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है। वो 2-3 लोग थे, वो अभी तक मेरे अच्छे दोस्त है इतने साल से। और ऐसी मुझे कॉलेज में जब मैं गया, तो कॉलेज में बिल्कुल डिफरेंट लाइफ एकदम। 2015 जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, किरोड़ीमल कॉलेज में गया, फर्स्ट डे मैंने रखा, वहाँ ये कोई नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई एबल डिसेबल, कुछ नहीं। वहाँ सब फ्रेंड्स इतने अच्छे मिले मुझे, सारे के सारे बहुत सपोर्ट करा उन लोगों ने वहां से। वाह 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 वाह, मतलब बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे ऐसे जो ऐसे इतने अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। बट एक होता है ना, जैसे मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैं स्कूल वगैरह मैंने भी रेगुलर किया है। मैंने एज सच इतना ज्यादा तंग फेस नहीं किया। उल्टा मेरे साथ क्या था, मेरे फ्रेंड्स बहुत थे बचपन में ना, जब स्कूल वगैरह में जाता था, तब they used to, or what did they used to do is like, जब मेरा ऑटो वाला या मेरे को कोई भी लेने आता था, तब मेरे जितने भी जो मेरे क्लास के मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, मेरे जो क्लासमेट्स थे, उनको सबको निकलना होता था बाहर क्लासरूम से। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, मैम मैं इसकी बॉटल लेके जा रहा हूँ, मैम मैं इसका ना ये बुक्स लेके जा रहा हूँ, मैम मैं इसका ना ये बैग लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे करके ना व्हाट दे यूज्ड टू डू, ऐसे 3 4 5 एक पूरी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्लास रेडी होती थी कि भाई इसके साथ तो बाहर निकलना है। मुश्किल से फिर 1 2 या 3, कभी जब टीचर नहीं होते ना, तो वो 3 4 लोग बाहर निकल आते थे कि मेरे को वो ऑटो तक या गाड़ी तक छोड़ने जा रहे हैं। एंड फिर उसके बाद मतलब ये इस टाइप की मेरी कोऑर्डिनेशन उन बच्चों के साथ थी, मतलब दे वर सो गुड। पर ठीक है, एट द सेम टाइम कुछ अच्छे भी होते हैं लोग, कुछ बुरे भी होते हैं। तो बुरे मतलब वो वैसा वाला बुरा नहीं, मतलब कभी होते कोई नॉटी भी होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं। ओके, यार एक चीज और बताओ, अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई खेलना चाहता है देश के लिए, तो क्या क्या स्टेप होते हैं? स्टेप्स तो पहले स्टेट से स्टार्ट करना पड़ता है। पहले तो अच्छी कोचिंग करो, अच्छे कोच के पास जाओ, अच्छे कोच करो। अभी रिसेंटली भी मैंने भी अपनी एकेडमी बनाई है। मेरा एक सपना था कि पैरालंपिक्स के बाद जब भी मेरा कुछ कैश अवार्ड वगैरह आएगा या कुछ भी आएगा, तो मैं जितना मेरे से हेल्प हो पाएगी उतना एक वो करूँ। और मैंने अपनी एक एकेडमी बनाई है यहाँ पर, और अच्छा कोच ढूंढो, वो तुम्हें गाइड करेगा अच्छे से, क्योंकि मेरा गाइडेंस अलग होगा, कोच जो गाइड करेगा वो अलग होगा। बट तुम एक स्टेप बता सकते हो कि जैसे बेसिक स्टेट खेलना पड़ेगा पहले, स्टेट से फिर नेशनल से फिर इंटरनेशनल, पूरा प्रॉपर ऐसे चलना पड़ेगा एकदम। ओके मतलब एक मतलब पहले आपको कोच अच्छा चाहिए फर्स्ट, देन स्टेट और डेडिकेशन हाँ, वो चाहिए। अगर वो नहीं हुई तो फिर ना हो पाएगा। ओके, कोई ऐसा आपके पास कुछ ऐसा टिप्स या ट्रिक हमारी ऑडियंस के लिए जो आप देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ को अपने सही रखने के लिए, कुछ ऐसा? मेरा तो यही रहेगा कि अकेला रहना सीखो, अकेला चलना सीखो।
ओके, वाओ, और जितना भी अगर तुम्हें बहुत ज्यादा वो प्रेशर हो गया तो 1-2 दिन घूमने जाओ मस्त आराम से, पूरा एंजॉय करो। हाँ, बस इतना ही। मेरा सिंपल है एकदम। ओके, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब व्हाई डोंट यू बिलीव दिस थिंग कि फ्रेंडशिप वगैरह, जैसे कई लोग होते हैं आजकल के तुम्हारी एज के, ऐसे होते हैं बच्चे जो यू नो दे डोंट वांट टू लिव देयर लाइफ अलोन, उनको चाहिए, उनको फ्रेंड्स चाहिए, उनको यू नो डाइवर्जन चाहिए। ऐसा तुम क्यों बोलते हो? ऐसा तुम्हें क्या लगा? क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि कोई सपोर्ट नहीं करता, अच्छे फ्रेंड भी सपोर्ट नहीं करते, तो एक लोन वुल्फ की तरह रहना सीखो। वाओ, लोन वुल्फ, आई लाइक इट। और मैं भी अकेला ही रहता हूँ, और अकेला ही इतना मतलब फ्रेंड्स मेरे मतलब है, बहुत सारे फ्रेंड्स है ऐसा, लेकिन मेरे को अकेला रहना सीखा, तो मैं अकेला बहुत ज्यादा आगे तक मतलब सोचता हूँ। और जितना मैंने अभी तक पूरा नोटिस करा है, मैं जब भी तंग भी होता था मैं गेम वेम खेलता हूँ, मैंने अच्छा पीसी वगैरह अपना पीसी गेम्स खेलता हूँ या मोबाइल गेम्स खेलता हूँ, घूमने चले जाता हूँ, ज्यादा दिक्कत होगी तो रेस्ट कर लेता हूँ, तब पेन हो रहा है तो मतलब मेरा ज्यादातर अकेला ही रहता है, और ज्यादा अगर मैं बिल्कुल ही वो हो जाऊँ फिर मैं फ्रेंड्स के पास चले जाता हूँ। अच्छा, मतलब इतना भी ज्यादा अकेला जब जब लगता है दिमाग पे हावी होता है, तब तुम फ्रेंड ढूंढते हो कि चलो इसके बाद चले जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कई लोग होते हैं दे जस्ट वांट देयर ओन टाइम, वो एक सिक्लूडेड सा रहना पसंद करते हैं, जो अपना यू नो अपना कोई टाइम पास ढूंढते हैं कि यस कुछ मेरे को ऐसा मिल जाए। ओके, आप हाँ, जब आप जीते, जब आप दिल्ली आए, तब क्या था भाई, कि अब रिएक्शन कैसा था सबका? हाँ, मेरे सारे गांव वाले आ रखे थे, और अच्छा, मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सारे गांव वाले, जिनको मैं जानता भी नहीं था, वो भी एयरपोर्ट पे वेलकम के लिए थे, तो वो बहुत ज्यादा अमेजिंग मोमेंट था। सांस नहीं आ रहा था मुझे, और मैं इधर से उधर जाया जा रहा था, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे, एग्जॉस्ट हो गया था, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट मुझे वहां जाना था अशोका होटल में, और अच्छा, पीएम सर मतलब के साथ मीटिंग था वहां पर, मतलब पीएम सर के अलाउड नहीं साथ। था घर पे जाने का, तो इस अच्छा, वजह से पूरा पूरा बहुत ज्यादा हेक्टिक था उस टाइम पे, तो बहुत एक अमेजिंग मोमेंट था वो मेरा, आज तक मतलब बिल्कुल भी ऐसा मोमेंट नहीं था मेरे लाइफ में। ओके, तो जब आप पीएम सर के साथ मिले, तो सबसे पहला उनका क्या क्या था, क्या बात बोली सबसे पहले, क्या रिएक्शन क्या था उनका? बहुत ज्यादा खुश थे, और स्टार्टिंग में भी सपोर्ट करा था। मैं पीएम से मिला, मैं प्रेसिडेंट से मिला, और मैं वाइस प्रेसिडेंट जी से भी मिला, तो तीनों का एक रिएक्शन था, इतनी हाइट लंबी कैसे है। तो वो हमेशा एक चीज तीनों के तीनों का वही रहता है। और 2018 में पीएम सर थे नरेंद्र मोदी जी, तो 2018 से मतलब जब मैंने स्टार्ट करा था अपना करियर इंटरनेशनल में, मेरा फर्स्ट मेडल आया, तब से वो मेरे को सपोर्ट करते आए हैं। तब उन्होंने मेरा मन की बात में भी मेरे बारे में बात करी थी, फिर 19 में मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में आया तब, और फिर अब जाने से पहले, फिर आने के बाद, फिर मेरे से फोन कॉल, तो मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग मोमेंट था वो मेरे लिए। मतलब तुम सबसे मिल लिए, एवरीवन, हाँ। सबसे? वाह यार, मतलब बहुत अच्छा है, ऐसा बहुत कम चांसेस मिलते हैं कि उनसे मिला जाए, बट वहां तक जाना और वहां से उनसे मिल के आना एंड ब्लेसिंग लेके आना बहुत बड़ी बात है। नाइस। ओके, सो अब तुम्हारे आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? कुछ सोच रहे हो? इस साल मतलब टारगेट है मेरा एशियन गेम्स, लास्ट टाइम 2018 में मैं फोर्थ था इंजरी की वजह से, ओके, तो इस बार मेरे पास बस मेरे उसमें शोकेस में अभी एशियन गेम का मेडल नहीं है, बाकी सब वर्ल्ड चैंपियनशिप और मिसिंग है वो, ओलंपिक्स है, बस वो मिसिंग है। वो मेरे को पूरा करना है इसमें, और गोल्ड के साथ पूरा करना, और एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना। वाओ 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 वाओ। ओके, तो लाइक अब तुम, मेरे को लग रहा है कि तुम अब कुछ ना कुछ करके दिखा ही दो, है ना? हाँ, मतलब कोशिश है पूरी। सही है। ओके, मेरे लास्ट क्वेश्चन है आपसे, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू शेयर? कुछ ऐसा सोसाइटी के लिए कोई मैसेज आपको शेयर करना चाहते हो, जो यू नो आपको लगता है कि बीइंग अ पर्सन आपने
इसको फेस किया है और आप कुछ बताना चाहते हो? बहुत टाइम से कुछ मन में था, कुछ है ऐसा? मन में तो मैंने जो स्कूल में जितना ज्यादा फेस करा उतना ज्यादा मतलब मैंने आज तक लाइफ में इतना फेस नहीं करा था। बच्चे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ही, एक होता है लेवल, वो इन्फिनिटी लेवल था उनका तंग करने का, तो वो चीज मेरे को आज तक पसंद नहीं आई। और मैं सही बताऊं तो अब उनके मैसेज आते तो मैं रिप्लाई ही नहीं करता हूँ किसी का। माय गॉड, सच्ची में? सही में। वाओ। तो कुछ मैसेज तो होगा सोसाइटी को, कुछ मैसेज सोसाइटी के लिए कोई मैसेज तो होगा। मैसेज सोसाइटी को यही है कि जैसे अगर मैं पैरालंपिक से पहले बोलता तो थोड़ा लगता, लेकिन इस बार जो इन लोगों ने सपोर्ट दिखाया फुल पूरे इंडिया ने, और जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और पैरालंपिक्स हमें पहले बताना पड़ता था कि हाँ पैरालंपिक्स है, पैरा एथलीट्स है, अच्छा तुम्हारे भी गेम होते हैं, वो बताने की अब जरूरत नहीं पड़ती। वो बहुत ज्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, उनको भी पता है कि कितना डेडिकेशन हार्ड वर्क करना पड़ता है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो मैं सबसे पहले तो थैंक यू ही बोलना चाहूंगा सबको कि इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। ओके, सो लाइक वहां पे जब आप वहां पे गए तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, मतलब जापान जाकर? और जब यहाँ की आप दोनों कंट्रीज को कंपेयर करें तो दोनों में से आपको क्या चीज बहुत सही लगी एज कंपेयर टू बोथ? एज कंपेयर टू बोथ, जापान वैसे भी बहुत ज्यादा एडवांस है। उनके जो कार्स भी थे वो विदाउट ड्राइवर चल रहे थे, तो बहुत ज्यादा ही एडवांस है। तो अभी इंडिया में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आएगा ऐसा नहीं है। इंडिया में बस ये है कि इंडिया पे अगर थोड़ा सा हम लेट भी हो जाए तो चल जाता है। वहाँ ऐसा नहीं चलता। वहाँ पंक्चुअल होना पड़ता है एकदम टाइम को बाहर जाने के। क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा है ऐसा कि पता नहीं कौन सी, शायद मेरे ख्याल से शायद कोई मेट्रो में था समथिंग, वहां के कुछ, हाँ बुलेट ट्रेन में कुछ 1 या 2 मिनट वहां पे शायद लेट होता, लेट हो गई थी। तो वहां की जो टीसी जो होता है, टिकट चेकर जो होता है, जो बंदा, या मेरे ख्याल से ड्राइवर था, आई डोंट नो हु वाज इट, उसने लिटरली जाकर हर एक बंदे को आई एम सॉरी अपोलोजाइज किया था वहां पे उस बंदे ने। इतनी वहां पे बंदे की रिस्पेक्ट है। बहुत कभी ऐसे वो लगता है कि इतनी एडवांस कंट्री और इस टाइप का करती है। इवन एक्सेसिबिलिटी लेवल पे भी बहुत सही वो कंट्री है। मैंने उनको बहुत पढ़ा है। ओके, सो थैंक यू योगेश, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम और आने के लिए, एंड अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू तरफ से भी। कैसा लगा? हाउ वाज इट? बहुत अच्छा मेरे को। अच्छा लगा? मतलब हाँ, कुछ न्यू लगा? हाँ न्यू है, एकदम अलग। लोग जैसे मतलब स्टोरी के बारे में ज्यादा पूछते हैं, लेकिन आप थोड़ा अलग। मेरे को आपसे स्टोरी ज्यादा नहीं पूछनी, मेरे को आपके बारे में, आप जो हो और आप जो जो मेंटल हेल्थ आप फेस करते हो, वो मेरे को जानना ज्यादा जरूरी था। बिकॉज मेरे को ये चाहिए था कि मैं योगेश को ऐसा कैसे प्रेजेंट करूं। मैं योगेश को एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और एज अ पर्सन हु डील्स हिज चैलेंजेस इन डेली लाइफ, मैं वो चाहता था। सो गाइस, ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आप योगेश को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो आपको पता ही है इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज द बॉय ऑन बैटमोबाइल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, एंड कुछ अगर आपको कुछ अगर मेरे को बताना है तो हम रिडीम कर सकते हैं बहुत इजीली। फॉलो कीजिए, एंड सो गाइस, क्या करना है, ध्यान रखना है और दुआ में याद रखना है। बाय बाय, प्लीज टेक केयर।